नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है जहां खेती किसानी से संबंधित तमाम नई जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। मकसद हमारा यही होता है कि इन जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर हमारे किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी विज्ञान और किसान से, उसके बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको बताएंगे अर्का किरण अमरूद F1 हाइब्रिड किस्म के बारे में। जी हां, उन्नत और खास किस्मों से हमारे किसानों की आय में काफ़ी वृद्धि हो रही है, साथ ही उनके उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसीलिए आज हम आपको ऐसे किस्म के बारे में जानकारी दे रहे हैं ताकि अगर आप भी अमरूद के बाग लगाना चाहते हैं तो इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं विस्तार से हमारी ये रिपोर्ट। अमरूद आमतौर पर हरे रंग का होता है, लेकिन आजकल ऐसे किस्में मौजूद हैं जो काटने पर अंदर से लाल निकलती हैं। अर्का किरण अमरूद F1 हाइब्रिड भी एक ऐसी ही किस्म है। इसमें लाइकोपिन की उच्च मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम अमरूद में 7.14 मिलीग्राम। ये मात्रा दूसरी कई किस्मों के मुकाबले काफी ज्यादा है। लाइकोपिन स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, खास तौर से प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। अर्का किरण का गूदा कड़ा और गहरे लाल रंग का होता है। फलों का आकार गोल, न ज्यादा छोटा न ज्यादा बड़ा। यही वजह है कि यह किस्म व्यावसायिक दृष्टि से काफी बेहतर मानी जाती है। इसके पौधे काफी फलदार होते हैं और दूसरी किस्मों के मुकाबले पहले ही पक जाते हैं। इनके पकने के दौरान बाजार में अमरूद की बहुत ज्यादा आवक नहीं हो रही होती। यही वजह है कि बाजार में इसके बेहतर भाव की उम्मीद रहती है। अर्का किरण अमरूद F1 हाइब्रिड को बेंगलुरु स्थित बागवानी अनुसंधान संस्थान ने तैयार किया है। कई किसान हैं जो इस किस्म से खासे प्रभावित हुए और उन्होंने इसके खेती की जानकारी हासिल करने के लिए बेंगलुरु का दौरा भी किया। फिर बाकायदा प्रशिक्षण लेकर इसकी खेती शुरू की और लाखों की कमाई की। अर्का किरण की अच्छी फसल के लिए 1 एकड़ जमीन में 2000 पौधे लगाने होंगे। ये रोपाई की उच्च घनत्व वाली विधि है, जिसमें पौधे से पौधे के बीच 1 मीटर का, जबकि कतार से कतार के दरमियान 2 मीटर का फासला रखा जाता है। अर्का किरण को साल में 2 बार रोपा जा सकता है, एक बार फरवरी में और दूसरी बार सितंबर या उसके आसपास। अगर आप और ज्यादा कमाई करना चाहते हैं, को प्रोसेसिंग का सहारा ले सकते हैं। अर्का किरण जूस बनाने के लिए उम्दा किस्म है। इसका 1 लीटर जूस 60 रुपए तक बिक जाता है। तो भी आपने अमरूद की इस खास किस्म के बारे में विस्तृत जानकारी ली। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर के बारे में, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे भिंडी के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या खास है इस माह के कृषि कैलेंडर में। जनवरी माह में किसान भाई भिंडी की बुआई कर सकते हैं। भिंडी की बुआई के लिए इसकी उन्नत किस्मों में परभन क्रांति, पूसा सावनी इत्यादि शामिल हैं। आप अपने क्षेत्र के अनुकूल उन्नत किस्म का चुनाव कर इसकी बुआई कर सकते हैं। सामान्यतः इसकी बुआई करते समय लाइन से लाइन की दूरी 4.5 सेंटीमीटर तथा बीज से बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। बीज उत्पादन की दृष्टि से फसल लेते समय लाइनों तथा बीजों के बीच की दूरी 60 गुणा 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहें हमारे साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब नजर कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पशु चिकित्सक कुशल कुंवर शर्मा से, जिन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। जी हां, उन्होंने अपने जीवन काल के 35 वर्ष हाथियों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में लगा दिए हैं। यहां तक कि असम से लेकर इंडोनेशिया तक के हजारों हाथियों की उन्होंने जान बचाई है। तो आइए देखते हैं उन पर हमारी ये रिपोर्ट। भारत के वन्यजीव समुदाय में एलिफेंट डॉक्टर के नाम से मशहूर 59 साल के डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा ने अपनी जिंदगी के 35 साल हाथियों की देखभाल और इलाज करने में गुजारे हैं। इन्होंने असम और पूर्वोत्तर राज्यों के जंगलों से लेकर इंडोनेशिया के जंगल तक हजारों हाथियों की जान बचाई है। पशुओं से अपने इसी लगाव के कारण देश विदेशों में काफी लोकप्रियता हासिल की है। पशुपालन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान देने, हाथियों के प्रति उनके प्यार और सेवा को देखते हुए वर्ष 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। वो देश के पहले पशु चिकित्सक हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है। हाथियों के साथ उनके जुड़ाव की कहानी इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि असम तथा भारत के कई राज्यों में उन्हें लोग एलिफेंट डॉक्टर के नाम से पहचानने लगे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर हाथियों के इलाज के लिए जंगलों में घूमने वाले डॉक्टर शर्मा ने हाथियों के साथ अपने जीवन का जितना समय बिताया है, उतना समय अपने परिवार को भी नहीं दिया है। इन्हें खासकर असम के हाथियों से बेहद लगाव है। कारण ये भी है कि वो इन हाथियों की गतिविधियों से उनकी भाषा समझ लेते हैं। यही नहीं, कुशल कुंवर शर्मा उनसे संकेत में बात भी कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा की हाथी से प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। असम के नलबाड़ी जिले के एक छोटे से सीमावर्ती गांव परमा में डॉक्टर शर्मा का बचपन बीता था। उन दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं, हमारे घर में उस दौरान लखी नाम की एक हथिनी हुआ करती थी और मेरा अधिकतर समय उसके आसपास खेलने में गुजरा था। वहीं से मेरे मन में हाथियों के लिए प्यार की शुरुआत हुई। पूर्वोत्तर राज्यों के घने जंगलों में हाथियों का इलाज करने के लिए अब तक करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुके डॉक्टर शर्मा 20 से अधिक बार अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं। पिछले 15 सालों से बिना कोई साप्ताहिक छुट्टी लिए डॉक्टर शर्मा लगभग 10,000 हाथियों का इलाज करने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। वो साल में कम से कम 700 जंगली और पागल हुए हाथियों का इलाज करते हैं। डॉक्टर शर्मा असम के अलावा गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों में हाथियों का इलाज करने जाते हैं। उन्होंने नेपाल, श्रीलंका और इंडोनेशिया के जंगल से पकड़े गए सैकड़ों हाथियों का इलाज किया है। डॉक्टर शर्मा ने हाथियों में एनेस्थीसिया पर पीएचडी की है। कुशल कुंवर शर्मा का मानना है, हाथी बुद्धिमान जानवर होता है क्योंकि बाढ़ आने का अनुमान उसे 6-7 दिन पहले ही हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर हाथी काजीरंगा के जंगल से निकलकर ऊंची पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं। ये बात कई वन्यजीव एक्सपर्ट्स को भी पता है। वन अधिकारियों को भी हाथियों की गतिविधियों से पता चलता है कि बाढ़ आने वाली है। कुशल कुंवर शर्मा जी देश के पहले पशु चिकित्सक हैं जिन्हें सरकार द्वारा पद्मश्री जैसा प्रतिष्ठित खिताब मिला है, जिसका कारण पशुओं से अद्भुत जुड़ाव, खासकर हाथियों के प्रति उनका स्नेह है। इन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा हाथियों के इलाज और उनकी जीवन रक्षा में दिया है। पशुपालन में इनका योगदान बेहद प्रेरणादायक है। तो भी आपने देखा कि किस तरीके से 59 साल के कुशल कुमार शर्मा ने हजारों हाथियों की जान बचाई और उनके इस योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। और अब बात करते हैं सवाल जवाब की। जी हां, आपके सवाल हम विशेषज्ञों तक पहुंचाते हैं और लेते हैं उनसे जवाब। तो आइए देखते हैं कि आज किस सवाल का जवाब दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा चौरसिया और आप देख रहे हैं किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब। हमारे पास प्रश्न आया है लक्ष्मण जी का, जो कि राजस्थान से पूछ रहे हैं कि एमएसपी कौन सी सरकार निर्धारित करती है, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार? जो आपका प्रश्न है कि एमएसपी केंद्र सरकार निर्धारित करती है राज्य सरकार,
तो एमएसपी का जो निर्धारण है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और उसको फसल की बुआई से पहले किया जाता है ताकि किसान फसलों के भाव के आधार पे अपनी फसलों का चयन कर सकते हैं, किस्मों का चयन कर सकते हैं। और ये जो है राज्य सरकार, ऐसे तो कृषि राज्य का विषय है, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो केंद्र एवं राज्य दोनों के बीच में होता है और एमएसपी का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं लक्ष्मण सिंह जी आपके लिए ये जानकारी लाभकारी होगी। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। फार्मिंग इंडिया में आज हम बात करेंगे सोयाबीन के बारे में, जो कि प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी भी है और हमारे किसानों को भी इससे अच्छा लाभ हो सकता है। इसीलिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में किस तरह के अनुसंधान किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे सहयोगी सौरभ ने बात की वीके तिवारी से। आइए जानते हैं कि क्या कहना है विशेषज्ञ, किस तरह के कार्य इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे सोयाबीन में अनुसंधान कार्यों के बारे में और आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान मुरैना मध्य प्रदेश में और हमारे बीच में विमलेश कुमार तिवारी जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। सर ये बताइए, जो यहाँ पे अनुसंधान कार्य हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। यहाँ पर अनुसंधान केंद्रीय यहाँ की जो किसान भाई जो समस्याएं जो फेस कर रहे हैं, उनके सामने आ रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अनुसंधान कार्य हम लोग करते हैं। अनुसंधान कार्य के लिए हम लोग सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं कि यहाँ पर अगेती किस्म को तैयार करना, अगेती किस्म तैयार करना और या फिर मध्यम किस्में जो मध्यम अवधि में पककर तैयार होती हैं उसके लिए तैयार करना, जिससे फसल चक्र में ये फसलों को अपन किसान भाई आसानी से उगा सकें। दूसरी बात हम लोग ध्यान रखते हैं कि ऐसी किस्मों को निजात करना जिसमें कि रोग और कीट व्याधियां नहीं लगती हैं। साथ ही किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने हेतु ऐसी किस्में तैयार करना जिससे किसान भाई अधिक से अधिक उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर सकते हैं। ये हम लोगों की मुख्य प्राथमिकता सोयाबीन अनुसंधान कार्य में रहती है। इसके लिए हम लोग देश के अन्य भागों से सोयाबीन का जो बीज जर्मप्लाज्म इकट्ठा करते हैं, वहाँ से लाते हैं, जनक जिसे हिंदी में जनक द्रव्य कहते हैं, उसको लाकर हम लोग संकरण कराते हैं। संकरण के पश्चात हम उसको जो हम लोग प्रजनक जो मटेरियल तैयार करते हैं उसको हम लोग जो है अवलोकन करते हैं और इसको कई जगह पर लगाकर हम लोग देखते हैं। और जब वह किस्म जो है, जो हम लोग जिसको आगे किस्म बोलते हैं, यदि वह अच्छी उपज देती है तो उसको हम किसान भाइयों के लिए राज्य स्तर से या केंद्रीय जो किस्म अनुमोदन समिति नई दिल्ली है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, वहाँ पर से इसको चिन्हित कर किसान भाइयों के लिए उसका बीज उपलब्ध कराते हैं। सर, जो हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने जो किस्में हैं जो आपने विकसित की हैं, उनसे किस तरीके से लाभ प्राप्त किया है? हमारे राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो ग्वालियर में है, यहाँ का जो
प्रमुख जो इसका केंद्र है वह सीहोर में है। वहाँ पर सीहोर पर से 4 किस्में जो है वो निजात की गई हैं। इनमें से काफ़ी जो प्रचलित किस्में है RVS 76 और 24। ये किस्म बहुत अच्छी है जिसको उगाकर किसानों ने लाभान्वित हुए हैं, उनको अधिक उपज प्राप्त हुई है। और साथ ही अभी वर्तमान में सीहोर सेंटर के सहयोग से और मुरैना केंद्र पर, मुरैना अनुसंधान केंद्र पर हम लोगों ने RVSM 2011-35 किस्म को विकसित करने में प्रयासरत हैं और आगे आने वाले वर्ष में यह किस्म चिन्हित हो जाएगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है, सोचना है, जो कि किसानों के लिए बहुत फ़ायदा देगी यह किस्म, क्योंकि यह किस्म जो है लगातार 2 वर्षों से अखिल भारतीय सोयाबीन अनुसंधान जो परियोजना है उसमें स्थिर उपज दे रही है। जो किसान भाई संपर्क करना चाहते हैं, किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं? जो किसान भाई यहाँ पर वैज्ञानिकों से संपर्क करना चाहते हैं वो राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना, जो AB रोड पर स्थित है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर पत्र के माध्यम से ही संपर्क कर सकते हैं। और यदि जो फ़ोन करना चाहें उनको मैं अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं 9425407723। अगर आप भी सोयाबीन के बीज जो हमारे वैज्ञानिक ने विकसित किए हैं उससे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दी गई जानकारी से आप जो हमारे वैज्ञानिक ने बताया अपना पता और फ़ोन नंबर उस पर संपर्क करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हमारे कृषि के क्षेत्र को गति दी जा सके, आर्थिक रूप से इसे और मजबूत बनाया जा सके। तो आइए जानते हैं क्या खास है इसमें। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। अच्छी फसल के लिए हमारे किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में उनके लिए सुरक्षा का कवच बनकर आया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कैसे हमारे किसान इससे जुड़ सकते हैं, क्या इसमें विशेष है, कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं और किसानों के लिए कैसे ये सहारा है, आइए जानते हैं। कृषि और किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। कृषि और किसान का विकास देश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सरकार किसानों के लिए लगातार काफी कल्याणकारी योजनाएं लाती रही है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी और 2021 में इस योजना ने सफलतापूर्वक अपने 5 वर्ष पूरे किए हैं, यानी इसके क्रियान्वयन को पूरे 5 वर्ष हो चुके हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2016 से अब तक 27 करोड़ किसान प्रार्थना पत्रों के जरिए 23 करोड़ 54,80,000 हेक्टेयर जमीन का बीमा हुआ है, जिसकी बीमा राशि 9,55,950 करोड़ रुपए बैठती है। जहां तक प्रीमियम की बात है तो 1,26,380 करोड़ रुपए का कुल प्रीमियम जमा हुआ है। इसमें 19,897 करोड़ रुपए किसानों ने जमा किए। बीमित किसानों की ओर से फसल को नुकसान होने पर पिछले 5 साल के दौरान 93,011 करोड़ रुपए का दावा किया गया, जिनमें से 89,614 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान भी कर दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरे फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता देना, कृषि में किसानों की रुचि बनाए रखना व उनकी आय को स्थायित्व देना, किसानों को कृषि में नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना है। फसल बीमा योजना के तहत ओला, जल भराव और लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाता है। इस योजना के तहत पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भी शामिल है। फसल बीमा योजना में प्रीमियम दर काफी कम है। किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का सिर्फ 2% और रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है, जबकि वार्षिक वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए भी प्रीमियम महज 5% है। प्रीमियम का बाकी सारा भार सरकार खुद उठाती है और वही बाकी रकम किसानों की ओर से बीमा कंपनियों को देती है, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने योजना को लेकर किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। मंत्रालय और राज्य कृषि विभागों के सहयोग से बीमा कंपनियों ने देश भर में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। जागरूकता बैठकों, महत्वपूर्ण स्थानों पर बैनर व पोस्टर प्रदर्शन और पर्चे वितरण करके किसानों में जागरूकता पैदा की जा रही है। कुल मिलाकर ये योजना दावा निपटान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके किसानों को अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होने में मददगार साबित हो रही है। अब बात करते हैं आज की मोबाइल ऐप के बारे में, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं फसल बीमा मोबाइल ऐप के बारे में। क्या विशेष है इसमें, कैसे हमारे किसान तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। फसल बीमा मोबाइल ऐप क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल बीमा ऐप किसानों, राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों के लिए उपयोगी है। ये ऐप कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण द्वारा किसानों के हित में लॉन्च किया गया है। फसल बीमा ऐप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना दोनों बीमा योजनाओं को कवर किया गया है। ये ऐप किसानों को बीमा की किस्त और उसकी कट ऑफ डेट के बारे में सूचित करता है। बीमित किसान फसल खराब होने की शिकायत 72 घंटों में क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल बीमा ऐप पर दे सकते हैं। बीमा के साथ साथ किसानों को ऋण और बैंकों के साथ एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। किसान मोबाइल ऐप और वेब पर फसल की लोकेशन के माध्यम से बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आइए अब नजर डालते हैं मंडी भाव पर, देखते हैं देश के अलग अलग मंडी भाव में क्या है जिंसों के भाव। गुजरात की मंडियों में गेहूं का भाव। जंबूसर मंडी में गेहूं का भाव 1,800 रुपए से 2,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पालनपुर मंडी में 1,825 रुपए से 1,945 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजकोट मंडी में भाव 1,840 रुपए से 1,915 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव। अलीगढ़ मंडी में गेहूं का भाव 1,770 रुपए से 1,810 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।
बस्ती मंडी में 1,680 रुपए से 1,780 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। लखनऊ मंडी में गेहूं का भाव 1,640 रुपए से 1,700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। रामपुर मंडी में भाव 1,710 रुपए से 1,740 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजस्थान की मंडियों में गेहूं का भाव: बेगू मंडी में गेहूं का भाव 1,250 रुपए से 1,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लालसोट मंडी में भाव 1,650 रुपए से 1,876 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब बात मौसम रिपोर्ट की। हमारे किसान मौसम के नब्ज पर नजर रखते हुए अपने तमाम कृषि कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं मौसम रिपोर्ट। बुधवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बारिश संभव। असम और मेघालय में बुधवार को कुछ जगह बरसात के आसार। बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बारिश का अनुमान। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। बुधवार और गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना। गुरुवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान। बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। आइए देखते हैं हम ट्विटर प्लेट। जी हाँ, हर बार हम आपको अलग अलग ट्वीट्स के बारे में जानकारी देते हैं। ये वो ट्वीट हैं जो कृषि से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं आज क्या खास है ट्विटर प्लेट पर। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। लेकिन अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कृषि दर्शन में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, हमारे किसान उनका ज़रूर लाभ उठाएंगे। और जो हमारा मकसद है कि हमारे किसान तरक्की करें, विकास करें, उनके आय में वृद्धि हो, इस मकसद में हम ज़रूर कामयाब होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।